वेलकम बैक साइबर टेक शो। आज हम बात करने वाले हैं एक और नए टॉपिक पे। इससे पहले जानते हैं लास्ट टाइम जो हमने बात किया था वो था हमारे जो हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे जो डिजिटल गैजेट्स हैं इनका। आज हम इसी को थोड़ा सा और आगे एक्सप्लोर करेंगे और बात करेंगे कि हमारी हेल्थ के साथ साथ हम एक डिवाइस की हेल्थ कैसे बढ़ा सकते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हमें हमारी हेल्थ को अच्छा रखना है तो हमें गैजेट्स को इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करना है और साथ ही साथ एक्सरसाइज करते रहना है हमारे डेली लाइफ में। चाहे आप मॉर्निंग में करो, चाहे आप इवनिंग में करो, साथ साथ आप जो ये सिस्टम पर बैठते हैं और काफ़ी लंबा समय व्यतीत करते हैं हमारे जो डिवाइसेस होते हैं उनके साथ में, तो ये अच्छा है कि आप बीच बीच में ब्रेक लेते रहिए। अब ये तो हम हर जगह सुनते हैं और ये काफ़ी कॉमन है, बट हम क्या इस चीज़ को फॉलो करते हैं और क्या हम ऐसा कुछ करते हैं? तो बहुत कम चांस है कि हम कुछ ऐसा करते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें इस चीज़ को फॉलो बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी हेल्थ को कहीं ना कहीं बढ़ाने में हेल्प करता है। और इसके साथ साथ अब जो हम बात कर रहे हैं वो है कि हमारे डिवाइसेस की हेल्थ को कैसे बढ़ाया जाए। अब सिंपल जो हम देखते हैं कि हमारे जो डिवाइसेस होते हैं, इलेक्ट्रिक गैजेट्स होते हैं, इनका भी एक लाइफ होता है जिस टाइम तक हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं और वो काफ़ी फास्ट फॉरवर्डली फंक्शन करते हैं। जैसे कि हमने देखा है कि स्टार्टिंग में जो कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, कोई भी गैजेट हो गया, वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ तरीके से फंक्शन करता है, जो लगता है एकदम अलग ही लेवल का। हम सोचते हैं कभी कभी शायद कि हमारे जो प्रीवियस डिवाइसेस हैं उनके साथ रहते रहते हो सकता है कि हमारी स्पीड थोड़ी सी फास्ट हो गई हो, वो स्लो हो गए हों। कई बार हम ऐसा भी सोचते हैं। और इसके साथ साथ हम सोचते हैं शायद कि जो पुराने डिवाइसेस हैं उनमें शायद वो कैपेबिलिटीज़ नहीं है जो नए डिवाइसेस में आ गए हैं। बट इसी के साथ साथ हमें ये चीज़ भी देखना पड़ता है कि जो एक्चुअली नए डिवाइसेस आते हैं इनमें जो बसेस होती हैं वो बिल्कुल फ्रेश होती हैं। जैसे कि हमारा एक सर्किट बोर्ड होता है, जो अंदर से मदरबोर्ड होता है, उसमें जो हम यूज़ करते हैं, हमारे जो चिप लगे होते हैं उनको एक से दूसरे तक कम्युनिकेशन पहुंचाने के लिए जो बसेस लगे होते हैं, इनका काम है फास्ट फॉरवर्डली एक जगह से दूसरे जगह तक जो हमारा डेटा है उसको प्रोवाइड करना। बट इसी को हम देखें अगर एक लंबे टाइम में, तो हमें इस चीज़ का असर पता चलता है कि हमारा डिवाइस काफ़ी हद तक का स्लो परफॉर्म कर रहा है। कई बार हम ये चीज़ भी देखते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर है वो काफ़ी स्लो उठने लगा है। और ये हम कई बार ट्राई भी करते हैं। जैसे कि मैंने भी अपने कंप्यूटर में एक हार्ड ड्राइव को रिप्लेस करके एक SSD भी यूज़ करा। अब वो SSD है जो कि काफ़ी फास्ट परफॉर्म कर लेता है मेरे सिस्टम के साथ में, बट अब वो भी धीरे धीरे करके स्लो होना शुरू हो गया है। अब इसमें हम एक और चीज़ भी नोटिस करते हैं, क्या यहाँ पे कुछ जंक फाइल्स का प्रॉब्लम हो सकता है और क्या कुछ ये कैश वगैरह जो भरता जाता है। अभी कैश मेमोरी का जो सीन है वो कुछ ऐसा है कि हम जब कोई प्रोग्राम को यूज़ करते हैं तो उस प्रोग्राम को यूज़ करने में नेक्स्ट टाइम हम जब उसे प्रोसेस करवाते हैं तो काफ़ी फास्ट फॉरवर्डली ओपन हो जाता है। कुछ प्रीवियस जो हमारा रिकॉर्ड होता है वो भी एकदम वहाँ पे कुछ ऑफलाइन सा पड़ा हुआ रहता है। तो इस चीज़ को फास्ट करने के लिए वहाँ पे कैश मेमोरी जो हमारे मोबाइल के ही किसी न किसी पार्ट को बना दिया जाता है। और इसके साथ साथ जो एक कैच या कैचे भी बोलते हैं जो एक प्रोसेसर में होता है, वो भी एक काफ़ी जल्दी से प्रोसेसर तक डेटा को प्रोसेस करवाने में हेल्प करवाता है। तो कुछ डेटा वो भी अपने पास रख लेता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे हम लगता है कि ये कुछ फास्ट कर देंगी चीज़ें, जैसे कि SSDs वगैरह जो भी है, बट ये कई बार ठीक से परफॉर्म नहीं करता है। तो जैसे कि हमने जाना
बसेस का रोल होता है हमारे डिवाइसेस में, और इनकी लाइफ को बढ़ाने के लिए या फिर जो मदरबोर्ड होता है उसकी लाइफ को एक्सटेंड करने के बढ़ाने के लिए हम कर सकते हैं हमारे डिवाइसेस को जब हम यूज़ नहीं करते हैं उस टाइम पे उन्हें स्विच ऑफ कर ले। तो जैसे कि हम नाइट में हमारे डिवाइसेस को यूज़ करते नहीं हैं, और देखा होगा कि हमारा जो डिवाइस है वो स्टैंड बाय मोड में रहता है जब भी हम ये पावर ऑफ प्रेस करके रखते हैं। तो जो ये स्टैंड बाय मोड है ये फिर भी सर्किट्स तक पावर सप्लाई देता रहता है, और उसमें जो नोटिफिकेशन देखा होगा स्क्रीन ऑफ है, कॉल्स वगैरह आती रहती हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है कि आप इसको कंप्लीट शट डाउन कर दें नाइट के टाइम पे, बट एक ऐसा ऑल्टरनेटिव रखें अपने डिवाइसेस में कि जो कई बार इमरजेंसी कॉल्स वगैरह होती हैं तो वो किसी और डिवाइसेस के थ्रू आप कैच कर सकें, लाइक इफ़ यू हैव लाइक लैंडलाइन डिवाइसेस और जो भी इस टाइप में होते हैं ऑल्टरनेटिवली आपको प्रेजेंट मिल जाते हैं, तो उन डिवाइसेस का यूज़ करके आप अपने जो कुछ गैजेट्स हैं उनका लाइफ बढ़ा सकते हैं। और इसके साथ साथ जो हम डे टाइम पे प्रोसेसिंग करवाते हैं वो एक लिमिट के हिसाब से यूज़ करें ताकि हमारे डिवाइसेस की जो लाइफ है वो थोड़ी सी और बढ़ सके। तो ये कुछ बेसिक तरीके हैं जिससे हम अपने डिवाइस को थोड़ा सा फास्ट बना सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे डिवाइस में एक और चीज़ देखा गया है, एनिमेशन होता है, उसको भी हम लिमिट कर सकते हैं या फिर बंद करके रख सकते हैं ताकि हमारा डिवाइस थोड़ा सा फास्ट परफॉर्म कर सके। इसके अलावा जो हमारा स्क्रीन है ऑल टाइम जो विजिबल होता है ऑन डिस्प्ले, उसको बंद रख सकते हैं अगर बैटरी सेव करनी है थोड़ी सी लाइफ बढ़ाने के लिए। और जो हम वॉलपेपर्स वगैरह यूज़ करते हैं कई बार लाइट वाले एमोलेड स्क्रीन में, वहाँ पे ब्लैक और डार्क वॉलपेपर्स का यूज़ कर सकते हैं। तो अभी जैसा कि मैंने बताया आप स्विच ऑफ कर सकते हैं मोबाइल, उसके कुछ और अदर रीज़न्स भी हैं। अगर हम एक मोबाइल डिवाइस की या फिर बैटरी इनेबल्ड डिवाइस की बैटरी को एक्सटेंड करना चाहते हैं जिससे कि उसकी बैटरी की लाइफ को भी बूस्ट मिले, थोड़ा सा एक लंबे टाइम तक का यूज़ हो सके, तो ऐसे केस में हम अपने डिवाइसेस को स्विच ऑफ भी रखेंगे। तो इसमें जो पावर सप्लाई होती है जो कि हमारे डिवाइस को मिलता रहता है ऑल टाइम, वो मिलना थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, तो जैसे कि कई बार देखा होगा पुराने वाले डिवाइसेस में एक छोटे से सेल लगे होते थे जो डेट एंड टाइम को सेव रखते थे। आज के टाइम पे देखा होगा अभी ऐसा कुछ देखने को मिलता नहीं है, और जो हमारे मोबाइल का बैटरी होता है वो इन्हें बोल सकते हैं कि वो एक इनबिल्ट टाइप में दे दिया है जो कि फिक्स रहता है हमारे डिवाइस के साथ में, और हम उसको रिमूव नहीं कर सकते हैं, रिमूवेबल नहीं रहता है। तो ऐसे केस में जो पावर सप्लाई होती है बोल सकते हैं कि ऑल टाइम डिवाइस को कुछ बेसिक डेटाज को अपने पास स्टोर करके रखने के लिए इतना तो मिलता ही रहता है। तो ये कुछ रीजंस हैं, और इसके अलावा जो हमारा बैटरी है इसका भी एक लाइफ होता है। तो बैटरी की लाइफ को थोड़ा सा और बूस्ट करने के लिए अब मोबाइल में ये ऑप्शन भी मिल चुका है कि हमारा जो मोबाइल का बैटरी परसेंटेज है 100 ना हो, 85% या 80% के आसपास आप उसे चार्ज करके रिमूव कर दें खुद से, जिससे कि हमारा जो डिवाइस है उसे हमारे डिवाइस की बैटरी थोड़ी सी और लंबे समय तक चल सके। इसलिए ये कुछ ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। इसके अलावा बोलते हैं कि जो फास्ट चार्जर है जिससे कि हमारी बैटरी जल्दी से चार्ज हो जाती है, तो शायद बैटरी का थोड़ा सा और हेल्थ बढ़ाना है तो स्लो चार्जिंग मोड में चार्ज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये कुछ सैमसंग डिवाइसेस में फ़ीचर तो रहता है कि आप एक स्लो चार्ज का ऑप्शन रख के अपने मोबाइल को आराम से चार्ज कर सकते हैं। अब ये जो ऑप्शन है ये 2 साइड से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप मोबाइल को रात में सोते हुए चार्ज लगाते हैं तो उसे स्लो चार्ज वाले मोड पे इनेबल करके आप आराम से रेस्ट कर सकते हैं। ये काफ़ी
टाइम लेता है डिवाइस को चार्ज करने में। और इसके अलावा अपने मोबाइल का जो बैटरी परसेंटेज है 80-85 से ज़्यादा या तो खुद से चार्ज ना करें और या फिर डिवाइस में खुद ही उस ऑप्शन को इनेबल कर दें ताकि वो उस लिमिट से ज़्यादा आगे चार्ज ना करें। तो ये ट्रिक है जिससे कि हम हमारे डिवाइसेस की जो बैटरी है उसको थोड़े और लंबे समय के लिए यूज़ कर पाएंगे। तो जैसे कि हम जान चुके हैं कि बैटरी की जो लाइफ है उसको थोड़ा सा बढ़ाया कैसे जा सकता है। अब एक और क्वेश्चन खड़ा होता है, बैटरी जल्दी से ड्रेन हो जाती है। एक रीज़न जो सबसे बड़ा वो हमने देखा है कि गेम खेलते हैं जो हम बहुत ज़्यादा, प्रोसेसिंग पावर बहुत ज़्यादा लगती है उसमें, तो हमारे मोबाइल्स बहुत ज़्यादा हॉट होने शुरू हो जाते हैं, वार्म हो जाता है थोड़ी देर के लिए और बैटरी भी जल्दी से ड्रेन हो जाती है। उसमें एक तो प्रोसेसर का बहुत बड़ा हाथ हो सकता है, ऐसा बोल सकते हैं, या बड़ा हाथ होता है। और इसके अलावा जो स्क्रीन होता है, सबसे ज़्यादा जो बैटरी ड्रेन होता है उसका एक रीज़न है कि स्क्रीन का ज़्यादा लंबे समय तक ऑन रह जाना, जिसमें कि जो स्क्रीन में लाइट है वो लाइट काफ़ी ज़्यादा बैटरी को यूज़ कर लेती है। तो ऐसे में अगर हम अपने स्क्रीन को काफ़ी ब्राइटनेस कम करके यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा इफ़ेक्ट पड़ेगा। जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना जल्दी बैटरी ड्रेन, जितना कम रखेंगे उतना लाइफ लॉन्ग और उतना टाइम ज़्यादा चल पाएगा, बोल सकते हैं। सेम एज़ लाइक म्यूज़िक अगर हम प्ले करते हैं और लाउडली यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब है ज़्यादा एनर्जी का ज़रूरत रहेगा तो उससे ज़्यादा जल्दी बैटरी ड्रेन हो जाएगी। तो कम रखेंगे तो ज़्यादा लंबे समय तक चलेगा या ज़्यादा टाइम तक हम सुन पाएंगे, पूरा दिन सुन पाएँ फुल वॉल्यूम में, जैसे कि हम कुछ 5 या 6 घंटे उसे यूज़ कर पाएँ। तो ये कुछ इस हिसाब से चलता है। तो नेटवर्क का भी सेम कंडीशन है कि अगर लो नेटवर्क है, वीक नेटवर्क आपके घर पे आ रहा है या कहीं पे आप जहाँ गए हुए हैं वहाँ पे वीक नेटवर्क है, तो उसमें एक प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जो हमारा मोबाइल है वो काफ़ी कोशिश करता है सिग्नल्स को कैच करने का, बट हमारे डिवाइस तक इतना सिग्नल नहीं पहुंच पाता है। और वही रीज़न है कि मोबाइल को ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, जिससे कि बैटरी काफ़ी जल्दी ड्रेन हो जाती है या बैटरी जल्दी से ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। तो कोशिश करें ऐसी कंडीशन में, अगर वहाँ कहीं पे वाईफाई लगा हुआ है तो आप वाईफाई से कनेक्ट होके अपने डिवाइस को रन करें, जिससे इंटरनेट की जो कंडीशन है वो बता रहा हूँ कि इंटरनेट अगर आप यूज़ कर रहे हो, लो नेटवर्क में चला रहे हो, तो उससे काफ़ी जल्दी आपका बैटरी लो हो जाएगा। तो कोशिश करें या तो फुल नेटवर्क हो वहाँ पे यूज़ करें, और दूसरा वाईफाई यूज़ कर सकते हैं, वो सबसे ज़्यादा एक बेस्ट ऑप्शन है। या जैसे ये माईफाई आते हैं छोटे डिवाइस वाईफाई कैरी करने के लिए, वहाँ पे आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। उनकी जो बैटरी है वो वाईफाई जो माईफाई होते हैं उन्हीं का ही ज़्यादा जल्दी ड्रेन रहेगा, तो इससे आपका जो डिवाइस है वो थोड़ा लंबे समय तक चल पाएगा, या पूरा दिन चल जाए या कुछ एक्स्ट्रा आवर्स आपको बैकअप दे पाए। तो ये कुछ टिप्स हैं मेरे साइड से। आपके पास ऐसे ही कुछ और आइडियाज़ हैं तो आप शेयर कर सकते हैं मेरे साथ ये आइडियाज़, और मुझे मेल कर सकते हैं cyberfihub@gmail.com पर, cyberfihub@gmail.com पर। और अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं और इस पॉडकास्ट को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ और बहुत सारे लोगों तक। तो शेयर ज़रूर करिएगा और मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।